हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू वेल प्रेप एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वेल प्रेप एजुकेशन में। सो गाइज, आज का वीडियो जो है आप लोग समझ गए होंगे थंबनेल से किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो बेसिकली बीआईएस के बारे में बात करेंगे। अभी तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर किसी को डाउट है तो आज वो डाउट मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा हौच पौच कर दिया है, कई ऐसे अप्राकृतिक तत्व आ गए हैं, कहूँ अगर सही मायने में, कि जो बिल्कुल जिन्होंने डिस्टर्ब कर दिया सबके माइंड को। ठीक है। तो आज से जो है इसके बीआईएस के अंदर आपको लोगों को पता है एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बाकी सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लियर है। खाली एक जो एक फंडा निकल कर आ रहा है एनएसक्यूएफ का निकल कर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है। तो एनएसक्यूएफ ने यहाँ पर जो है परेशानी कर रखी है। क्या परेशानी कर रखी है, किन पोस्ट में कर रखी है? एक एएसओ की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एक पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है और थर्ड वन इज स्टेनोग्राफर। राइट। ये तीन ही हैं शायद, इसके अलावा अगर कोई है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे। इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 6 और इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 6, इसमें भी एनएसक्यूएफ लेवल 6 और इसमें एनएसक्यूएफ लेवल 5। अब क्या डाउट निकल कर आ रहा है कि इससे रिलेटेड आप लोग के पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। आज की ये वीडियो देखने के बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दें और ये सर्टिफिकेशंस वगैरह के चक्कर में ना पड़ें कि हमको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना है वहाँ पर। तो कोई भी सर्टिफिकेट वहाँ पर एज सच अपलोड नहीं करना है। हाँ, उस लेवल का ज्ञान आप लोगों को होना चाहिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम ऐसा कंडक्ट किया जाएगा कंप्यूटर का जिसमें उस लेवल को आपके टेस्ट किया जाएगा कि आपको उस लेवल की नॉलेज है या नहीं है। तो ये बेसिकली फंडा है एनएसकेएफ लेवल 5 और 6 का। ठीक है। तो यही मैंने जब नोटिफिकेशन आया था उस वीडियो में भी मैंने यही चीज़ बताई थी। लेकिन कुछ लोग मजबूर कर देते हैं कि सारे तथ्यों को सामने रखकर वो जानना चाहते हैं कि हाँ, कि कैसे आप कह सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि अधूरा ज्ञान आप जो है दे रहे हो। देखिए, पहली बात तो इस चैनल पर कभी भी आधा अधूरा ज्ञान आप लोगों को नहीं मिलेगा। जो लोग जुड़े हुए चैनल से वो अच्छी तरह जानते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, इस 2 मिनट कंप्लीट होने के बाद आगे बढ़ते हैं प्रूफ्स के साथ कि क्यों हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। ये 2020 का आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जब वैकेंसी कैंसिल हुई थी। ठीक है। इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये चार्ट पर। ठीक है। ध्यान देने वाली जो बात है वो है इस नोट पर, जो नीचे नोट दिया हुआ है क्लियरली लिखा हुआ है। ऐसे नोट इस बार वाले नोटिफिकेशन में कहीं नहीं है। नोट 2 और नोट 3 देखिए आप। फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लास्ट टाइम का है, इस बार तो जेएससी की वैकेंसीज नहीं है, पिछली बार का है। ठीक है। तो लेवल 5 का आपको बोला गया है एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम आप लोगों को ये अपलोड करना है वहाँ पर, ऐसा लिखा गया है, साफ साफ लिखा गया है। बाकी आपका पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर के लिए आप लोगों को लेवल 6 का जो है अपलोड करना है सर्टिफिकेट। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का एनएसक्यूएफ लेवल 6 का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये 2020 वाले नोटिफिकेशन की बात होगी जो जिसमें कि वैकेंसीज रद्द हो गई थी, अभी दोबारा जो है आया हुआ है जो नोटिफिकेशन, उसकी बात कर लेते हैं। अब 2022 में क्या आया है देखिए। 2022 में ऐसा कहीं भी नोट नहीं दिया है और प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट और प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन में एक पॉइंट दे दिया है आपका कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा स्किल टेस्ट होगा। क्लियरली पिछली बार ऐसा कहीं नहीं दिया था कि आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा। जाहिर सी बात है, जब वो सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोल रहा है तो उसको स्किल टेस्ट लेने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन इस बार जब वो सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है तो वो कह रहा है भैया मैं एग्जाम लूंगा तुम्हारा लेवल 6 का। ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट और सेक्शनल ऑफिसर में साफ साफ कह रहा है कि भैया टाइपिंग शॉर्ट हैंड तो होता रहेगा, लेकिन साथ साथ में एक एनएसक्यूएफ लेवल 6 का तुम्हारा एग्जाम भी लूंगा, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जो कि आपको जस्ट पास करना रहेगा, उसकी कोई मेरिट से उसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्लियरली कह रहा है, दोनों पॉइंट्स में आप लोग समझ सकते हैं, दोनों वैकेंसीज में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल समय बर्बाद ना करें। स्टेनोग्राफर में जो है लेवल 5 का टेस्ट होगा, बाकी शॉर्ट हैंड होगा, जो होगा अपनी जगह पर है, शॉर्ट हैंड वगैरह। ठीक है। शॉर्ट हैंड स्किल टाइपिंग टेस्ट वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक स्किल टेस्ट आप लोगों का ले लिया जाएगा लेवल 5 और लेवल 6 का, जहाँ पर भी एप्लीकेबल है इन 3 वैकेंसीज के अंदर। क्लियर है। बाकी दूसरा, आज मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है कि जहाँ पर उसने बोला कि क्लियरली सर कहीं पर भी जो है सर्टिफिकेट की बात नहीं की गई है कि एनयूसीएफ लेवल 6 में आपके कितने मार्क्स हैं, डेट ऑफ पासिंग क्या है, या उसको अपलोड करना है, कहीं नहीं। ठीक है। कहीं नहीं बोला गया कि आप लोगों के पास एनएसक्यूएफ लेवल का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है वहाँ पर, कहीं पर भी नहीं है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। तो टेंशन मत लीजिए और बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें यार। अब जून में एग्जाम आ जाएगा, आप लोग 1 महीना इसी सोच में लगा देंगे कि एनएसक्यूएफ लेवल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएं या कैसे लाएं, कैसे अपलोड कराएं। ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं मांगा है, लेकिन तैयारी परफेक्ट रखिए। ठीक है।
और अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को एक बार एनएसक्यूएफ लेवल से एक बार रूबरू करा देता हूँ। ठीक है, एनएसक्यूएफ क्या है? एनएसक्यूएफ एक स्टैंडर्ड है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के जो कोर्सेज है उनको डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर अलाइन किया गया है। लाइक यहाँ पर लेवल 5 जो बोल रहा है वो आप जानते हैं, अगर जो लोग जानते होंगे डोएक्स सोसाइटी को या नाइलिट को, अब इसका नाम नाइलिट भी है। ठीक है, ये कोर्सेज कराती है ट्रिपल सी, लाइक जो बेसिक कोर्सेज होते हैं, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, इसको लेवल 3 पर रखा गया है। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं तो ओ लेवल एक जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड कोर्स है इनका डोएक्स सोसाइटी का, जिसको कि लेवल 5 पर रखा गया है। ठीक है, एनएसक्यूएफ लेवल 5 देख सकते हैं हम यहाँ पर अलाइंड एट लेवल 5। और इसका सिलेबस क्या होता है? एनएसक्यूएफ लेवल 5 में अगर ओ लेवल को रखा गया है तो इसका सिलेबस होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, दूसरा वेब डिजाइन एंड पब्लिशिंग, तीसरा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन, चौथा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये 4 इसमें जो है सब्जेक्ट होते हैं। कहने का मतलब है एनएसक्यूएल लेवल 5 अगर आता है तो वहां पर आपसे इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इससे इजी लेवल हो सकता है, लेवल 3 हो सकता है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो है मैक्स टू मैक्स ये रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेवल 5 तक में आप लोगों से इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा ये लेवल 5 क्या है। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ लीजिए और फॉर्म भर डालिए फटाफट। अब ये मत सोचिए कि क्या है। ठीक है, अब लेवल 6 की अगर मैं बात करूँ तो इनका एक कोर्स होता है नाइलिट सोसाइटी का ही, डोएक्स सोसाइटी का ही ए लेवल कोर्स। ठीक, इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं ए लेवल कोर्स के अंदर? 2-3 तो वही रहते हैं, जैसे आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम हो गया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी हो गया, समथिंग रिलेटेड टू दैट, वही वाला ओ लेवल वाला सिलेबस ये है। तीसरा यहाँ पर सी लैंग्वेज आ जाता है, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जिसे सेट बोलते हैं, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू C++, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और बेसिक्स ऑफ ओएक्स यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और शेल प्रोग्रामिंग, यानी कंप्यूटर जो है एडवांस्ड हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। फिर है डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, डीसीएन के नाम से जानते हैं जिसको, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट वन इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस लेवल 6 पर का जो स्किल टेस्ट आपका होगा उसमें देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस लेवल एज पार विद दिस लेवल आप लोग जो है compete कर सकते हैं, तो बिल्कुल यार क्यों चक्कर में पड़े हैं आप लोग। कोई सब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, करना है एक काम, तैयारी करनी है। बाकी किस लेवल का मैक्सिमम बोला है मैंने, देखिए लेवल 6 अगर बोल रहा तो ये नहीं कि इसी लेवल के पूछ देगा, हो सकता है लेवल 5 के क्वेश्चन आ जाए उसमें, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल जो मैक्स टू मैक्स रहेगी वो ये रहेगी लेवल 6 की और लेवल 5 की, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी है। बाकी अगर और कोई डाउट होगा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह जो है डिस्कस करते रहेंगे वीडियो में। लेकिन ये देना ज़रूरी था क्योंकि लोग कई लोग तो समझदार हैं, वो समझ चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं बेचारे या कंफ्यूज हैं, या कईयों ने परेशान किया हुआ है, कई अप्राकृतिक तत्व हैं जो कह रहे हैं कि यार आधा अधूरा ज्ञान मिल रहा है। पहली बात, यहाँ पर आधा अधूरा ज्ञान कोई नहीं मिलेगा आप लोगों को, कंप्लीट जो है सारी चीज़ें जो है सर्टिफाइड होने के बाद ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब अच्छी तरीके से उस पर रिसर्च करता हूँ किसी टॉपिक पर, तभी आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएं, कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, जस्ट तैयारी करनी है। और जून के अंदर अगर एग्जाम होता है तो आप लोग देख सकते हैं कितना कम टाइम है आप लोगों के पास। सो ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।